तो योद्धाओं, अगस्त आ चुका है। जुलाई हमने यूज़ किया, जैसे भी यूज़ किया। अगस्त को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आज 1 अगस्त है। अमृत महोत्सव के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे इस महीने भी बहुत अच्छे से अपने समय को यूज़ करेंगे। समय के सिलेबस के बहुत सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज आपने क्रेजी जीके ट्रिक का डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा होगा, तो उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर तो हैं ही, स्टैटिक पोर्शन भी बहुत सारे कवर किए गए हैं। पहला मैं बात करूं तो आपको उसमें बताया गया है सेबी के बारे में। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 1988 और एक पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाया गया था। एक एक्ट के थ्रू सेबी एक्ट में उसको वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। ये पता होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है, ये पता होना चाहिए। और इसके हेड कौन है? माधुरी पुरी बुच, ऐसे कुछ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना पता होने के बाद इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। ये तो फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए। और कुछ कॉन्सेप्ट क्या है? सेबी का काम क्या होता है? भारत में जो शेयर मार्केट होता है, म्यूचुअल फंड होता है, इन सब को कंट्रोल करने की शक्ति होती है सेबी के पास। जैसे हमारे देश में बैंक होता है, SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके हेड कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये जो कंट्रोल करता है किसके ऊपर? बैंकों के ऊपर। उसी प्रकार शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के ऊपर कंट्रोल कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक फैक्ट था जो आपके डेली करंट अफेयर में आज आपका शामिल था। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था कि UPSC के बारे में। UPSC का संविधान में कौन से भाग में, भाग 14, कौन से आर्टिकल में UPSC संस्था के बारे में और उसके अध्यक्ष के UPSC संस्था के बारे में बात की गई, तो आर्टिकल 315। तो आप ये देखोगे कि आर्टिकल 314 आर्टिकल जो है भाग 14 में, भाग 14 पार्ट 14 में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक बताया गया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को UPSC और CGPSC स्टेट PSC के बारे में भाग 14 में कौन से आर्टिकल तक क्या क्या प्रोविज़न है। समय मिले तो एक बार इसको ज़रूर देखना। ये आपके प्रीलिम्स में भी इम्पोर्टेंट होगा, मेंस में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये वाली चीज़ें आप देखेंगे। इसके बाद तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया है भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बताया है, तो उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन ही लिख लो कि भारत में स्थापित और संचालित न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में लिखना है। ये आपका हमारे मेंस का पेपर 4 पार्ट 3 टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, एनर्जी वाला पार्ट, उसमें ये इंक्लूड होगा और ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। हम लोग जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो एक क्वेश्चन ही लिख लो और उस आपके करंट अफेयर के वीडियो में जो एक टेबल बना के दिया गया था उसको लिखो और थोड़ा सा गूगल भी कर लिया करो कि इस टॉपिक के बारे में और कुछ मिले तो उसको लिख लिया करो। और इसमें प्रीलिम्स का एक फैक्ट होगा कि भारत में स्थापित सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो वो तारापुर है। तो ये भी एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है स्टैटिक का, तो ये भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद आप उसमें देखोगे कि थोरियम के बारे में कुछ बताया है। थोरियम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हम लोग न्यूक्लियर पावर के लिए सबसे मुख्य ईंधन जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो होता है यूरेनियम। ये डायरेक्ट होता है, यूरेनियम को डायरेक्ट जलाओ और एनर्जी प्रोड्यूस करो। लेकिन यूरेनियम की उपलब्धता हमारे यूनिवर्स में बहुत कम है, थोरियम की बहुत ज़्यादा है। और थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? जो रेत होते हैं हमारे, और स्पेशली कहाँ पे? केरल हो गया, मेघालय, ये वाले जो उड़ीसा, ये वाले जो तट हैं, समुद्र के किनारे के तट, यहाँ के जो रेत है वहाँ पे मोनाजाइट रेत पाया जाता है। मोनाजाइट में ही थोरियम पाया जाता है। रेत में कौन सा? मोनाजाइट। मोनाजाइट के अंदर क्या पाया जाता है? थोरियम। और थोरियम मतलब 232 उसको 1 ऐड करके उसको प्लूटोनियम 233 में कन्वर्ट करते हैं और ये हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने का सोर्स हो सकता है। हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में थोरियम की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग थोरियम से एनर्जी प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी जान जाते हैं तो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो थोरियम का उपलब्धता हमारे देश में
बहुत है, केरल के तट में, उड़ीसा के तट में, मेघालय के तट में। तो यहाँ पे हमारे जो थोरियम से अगर हम लोग ने एनर्जी प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी पाली तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और इसमें पहला थोरियम बेस्ड पावर प्लांट की स्थापना की गई है चीन में। इसमें आप गोबी मरुस्थल की लोकेशन आप देखोगे कि चाइना के ऊपर में जस्ट पड़ता है मंगोलिया। चाइना के जैसे नीचे में इंडिया पड़ता है वैसे ऊपर में मंगोलिया पड़ता है, और दोनों देश के बीच में गोबी मरुस्थल आता है, गोबी डेजर्ट आता है। ये चीज़ें भी आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, आपके लिए ये सारी प्रीलिम्स, मेंस और एक ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारे स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करता है। इसके अलावा हमारे डेली टारगेट में आज बायोलॉजी का चैप्टर 2 आप पढ़ोगे, प्रकाश संश्लेषण का। उसका अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, साइंस वाले बायोलॉजी के चैप्टर में आपको वहाँ पे उनके लेक्चर भी मिल जाएंगे, या फिर मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप उसको देखेंगे। बहुत अच्छे से प्रकाश संश्लेषण को समझाने की कोशिश की गई है, मैं खुद उसी से समझा था, तो आप उसको देखें, आपको काफ़ी उससे बेनिफिट मिलेगा। नोट्स आपके पास है, उसको पढ़ो और फिर आपका बायोलॉजी चैप्टर 2 भी आज आप ख़त्म करो। कल हम लोग प्रयास करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो बायोलॉजी पढ़ लिया है उसके ऊपर टेस्ट लिखेंगे। जब मैं बोल दिया हूँ टेस्ट लिखना है तो आपको उसको आज बायोलॉजी चैप्टर 2 को आप प्रयास करना 10 से 15 बार पढ़ने का। जिस दिन का जो टारगेट होता है उस दिन उसको 10 से 15 बार पढ़ना होता है, और बाकी दिन भी उसको एक बार पढ़ना होता है। याद करने की कोशिश बाकी दिन नहीं करना है, आज आपको याद करने की कोशिश करना है। कल से आपको क्या करना है, उसको अपने डेली शेड्यूल में एक बार उसको पढ़ लेना है। याद मत करते बैठना, बस पढ़ लेना। हर दिन एक बार पढ़ना, हर दिन एक बार पढ़ना। देखना 15 दिन तक आप रोज दिन एक एक बार आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप बायोलॉजी के चैप्टर 2 तक आप कंप्लीट करोगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हम लोग जियोग्राफी में कर रहे हैं तो वो आज कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसको याद करने वाला चैप्टर है, तो आज भी वो कंटिन्यू रहेगा। आप फिर आज उसको रिवाइज करिए, फिर याद करने की कोशिश करिए। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आज आप फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसको जो भी चीज़ें छूटी हैं जो आप कर लिए होगे तो एक बार और पढ़ो। एक बार और पढ़ो मतलब नहीं, 5 बार और पढ़ो और उसको याद करने की कोशिश करो। और ये रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, और हिंदी का जो टारगेट है वो तो है। इंग्लिश में आप 5 रूल आप आज बढ़ाओ, और हम लोग 85 रूल तक आज कंप्लीट कर लेते हैं। और इस वीक हम लोग प्रयास करेंगे 90 रूल तक कंप्लीट कर लें। आज 5 रूल और बढ़ाओ आप। और इसके बाद हिंदी के हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि स्टार्ट किया था, आज कल 2 पेज पढ़ा होगा, आज फिर 2 पेज पढ़िए। मुहावरों के लिए आज स्टॉप किया, आज नया टारगेट नहीं है, 6 पेज तक आपको रुकना है। फिर से आज आपको 2 पेज का टेस्ट लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लिखो, रिद्धि सिद्धि पाना, रिद्धि सिद्धि पाना, एक अनार 100 बीमार, एक पंथ 2 काज, एक लाठी से सबको हाँकना, एरा गेरा नत्थु गहरा, ओंस की मोती, ओंस की मोती, कंकड़ी खीरा समझना, कमर सीधी करना, कलई खुलना, कलेजा ठंडा होना, कलेजे पर पत्थर रखना, कागज काले करना, कान पर जूं न रेंगना, कानो कान खबर न होना, काला अक्षर भैंस बराबर, कुत्ते की दुम, कोल्हू का बैल बनना, कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कागज नहीं तो हो गया, कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना। तो ये 6 पेज तक मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा है। आज आप 6 पेज तक ही रुको, और 6 पेज को जो भी छूटा हो या फिर जो नहीं हुआ हो एक बार फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो ये आपका मुहावरे हो गए। वर्तनी शुद्धि में आप पहला पेज आप जब विनय कुमार पाठक की बुक पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे आप देखना कि अंत्येष्टि और अंत्येष्टि लिखा है, तो ये चीज़ें गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इनका। अशुद्ध शब्द होता है अंत्येष्टि और शुद्ध होता है अंत्येष्टि, एक्सचेंज हो गया है। जिसमें अशुद्ध लिखा है वो शुद्ध है, अशुद्ध जो लिखा है वो अशुद्ध है। तो ये अंत्येष्टि वाला चीज़ है। जैसे आप उसके ऊपर में शब्द शुद्धि के ऊपर में जो थ्योरी पार्ट है वहाँ पे देखना 4-5 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कक्षा, अक्षर, अज्ञान, परीक्षा, आगामी, अंत्येष्टि। तो वहाँ पे अंत्येष्टि दिया हुआ है, वहाँ पे सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। तो उसको आप करेक्ट कर लेना, एक्सचेंज कर लेना कि ये गलत है और ये सही है। तो आप पहला आप लिखो कि अक्षर को क्या बोलते हैं शुद्ध शब्द में, अक्षर, अतिथि, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि,
अंत्येष्टि, अतीन्द्रिय, अनिल, अनेकों, अनुग्रह, अनुग्रह, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतरात्मा, अहोरात्रि, अहोरात्रि, अभिशापित, अक्षोण्य, अधवस्त्र, अनुसूया, अधीक्षक, अहिल्या, अहर्निश, अतिशयोक्ति, आईना, आह्लाद, आह्वान, आहुति, इतवार, इमारत, ईंधन, उत्तरदायी, आविष्कार। तो ये दो पेज मैंने आपको पूछा है अनेक शब्दों के मतलब शब्द शुद्धि, इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन मैं और कराने वाला था, लेकिन चूंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने में समय लग सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। कल हम लोग करेंगे क्या, उपराज्यपाल, नहीं उपराज्यपाल बोलते, राज्यपाल के जो कार्य हैं या फिर राज्यपाल के जो वीटो पावर है, जो स्टेट में उनको बिल मिलते हैं, उसके ऊपर जो उनके वीटो पावर हैं उनके बारे में हम लोग, गवर्नर की जो पावर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आपके पास समय हो तो जरूर पढ़ना, कल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और इसके ऊपर भी हम लोग एक आंसर लिख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैं जो डेली टारगेट के वीडियो में बताता हूँ, एक कॉपी में इसको सबको लिखते जाना। बहुत अच्छे चीज़ें हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। आप डेली अपना टारगेट को पूरा करोगे तो एक संग्रहित रूप में समावेशित आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप रोज़ आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए, बहुत एंजॉय कीजिए। और अगस्त आ गया है, अगस्त को भी हम लोग अच्छे से मनाएंगे। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।